नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। उत्तर प्रदेश की राजधानी में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगातार सुर्खियों में रहते हैं, चाहे राज्यसभा हो, विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो। राजा भैया अपनी हैसियत का एहसास कराते ही रहते हैं। इस बार भी वही किस्सा है। राज्यसभा चुनावों में बीजेपी के करीब दिखने वाले राजा भैया लोकसभा चुनाव 2024 में थोड़ा दूर हैं। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर वो अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की तरफ से तटस्थ रहने का ऐलान कर चुके हैं। दोनों ही सीटों पर राजा भैया की अच्छी पकड़ है और उनका ये ऐलान बीजेपी के लिए किसी झटके की तरह है। वहीं एसपी खेमा यानी समाजवादी पार्टी का खेमा राहत महसूस कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर राजा भैया के मन में चल क्या रहा है, उनके इस फैसले के पीछे की राजनीति क्या है। इसको समझने के लिए हम आपको 6 साल पहले का एक वाकया बताते हैं। 2018 में यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होना था। मुकाबला एक सीट पर फंसा और बीजेपी और एसपी के बीच यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच इसे हासिल करने के लिए होड़-सी शुरू हो गई। 10वीं सीट के लिए मुकाबला हुआ जिसमें बीजेपी के अनिल अग्रवाल ने बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को मात दी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की नींव पड़ चुकी थी। चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी के समर्थन में अखिलेश की रणनीति मजबूत लग रही थी। वोटों का गणित बीएसपी प्रत्याशी के अनुकूल नजर आ रहा था। इसमें राजा भैया का समर्थन शुरू से ही अहम माना जा रहा था। चुनाव के दिन अखिलेश यादव ने राजा भैया के साथ एक तस्वीर भी शेयर कर दी थी और संदेश दिया था कि राजा भैया बीएसपी प्रत्याशी को समर्थन देने जा रहे हैं। लेकिन चुनाव में राजा भैया ने अखिलेश को झटका दे दिया। वो बीजेपी के पाले में चले गए। इस घटना के बाद अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। इसका असर 2022 विधानसभा चुनावों में कुंडा सीट पर प्रचार के दौरान अखिलेश के बयान में महसूस किया गया। उस चुनाव में अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगा देंगे वाला बयान और राजा भैया का जवाब किसी के माई के लाल में दम नहीं खासा चर्चा में रहा था। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में राजा भैया का जनसत्ता दल भले ही 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाया हो, लेकिन सुर्खियां जरूर बन गई थी। फिर इसी साल फरवरी में राज्यसभा चुनाव आया तो राजा भैया चर्चाओं में फिर से आ गए। उनके जनसत्ता दल के 2 वोट हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में होड़-सी नजर आई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम पटेल राजा भैया का समर्थन हासिल करने के लिए लखनऊ स्थित उनके आवास पर लंच करने के लिए पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने भी राजा भैया से मुलाकात की, लेकिन चुनाव में राजा भैया अपने पुराने रुख पर कायम रहे। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के कई विधायकों के बागी होने के पीछे भी उनका ही योगदान माना गया। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते तस्वीर दूसरी ही हो गई। चुनाव में अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच रिश्तों की बर्फ पिघलती हुई नजर आने लगी। चुनाव के बीच खबर यह आई कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के नेता इंद्रजीत सरोज के खिलाफ दर्ज मानहानि का मुकदमा वापस ले लेंगे। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में 2 सीटें हैं जहां राजा भैया का अच्छा खासा रसूख है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता राजा के महल के चक्कर लगा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा भैया की कथित मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि वो बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजा भैया ने खुद ही ऐलान कर दिया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से न कोई प्रत्याशी मैदान में है, न किसी से पार्टी ने कोई गठबंधन किया है। मतदाता जिसे चाहे वोट देने को स्वतंत्र हैं। राजा के तटस्थ होने का मतलब है समाजवादी पार्टी को अघोषित समर्थन देना। चर्चा है कि कौशाम्बी में बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को लेकर राजा भैया विरोध में आ गए हैं और यही कारण है कि राजा भैया के ऐलान के बाद विनोद सोनकर ने ताल ठोक दी है कि इस बार कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में बीजेपी के लिए रास्ता बिल्कुल खाली है। बयान सुनिए उनका। और अब तो कुंडा और बाबागंज का भी मैदान खाली है कि नहीं? अब वहां भी आदरणीय केशव भाई कह रहे थे इस बार वो दोनों विधानसभा में भी कमल खिलने जा रहा है। उधर राजा भैया के इस रुख पर राजनीतिक विश्लेषकों में एक चर्चाएं हैं। खुद राजा भैया 7 बार से लगातार विधायक हैं, लेकिन अब उनके ऊपर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी है। राजा भैया इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन के इच्छुक थे। उनकी कोशिश ये थी कि बीजेपी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ 2 सीटें उन्हें दे दे, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस विषय पर कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा चुनाव अगर राजा भैया सीधे प्रभावित कर पाते हैं तो उनकी भविष्य में गठबंधन की दावेदारी मजबूत हो जाएगी। वहीं इस कदम से कहीं न कहीं एक तीर से 2 निशाने भी साधे जा रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव राज्यसभा चुनावों में हाथ बढ़ाने की पहल कर ही चुके हैं और राजा भैया ने तब उनका साथ नहीं दिया था। लिहाजा राजा भैया कहीं न कहीं रिश्तों में सुधार के इच्छुक भी हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव को अपना आदर्श वो मानते रहे हैं। उनके इस कदम से अखिलेश के साथ संबंध थोड़े बेहतर हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।